मैं पहली बार इस एग्जाम में प्रिपेयर हुआ। प्रिपरेशन के दौरान मैंने फेस किया कि स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं बिकॉज आपका वर्किंग कल्चर ऐसा होता है, बैंक का प्रेशर ऐसा होता है। मैं एज अ लोन ऑफिसर वर्क करता हूँ, क्रेडिट ऑफिसर। उसके साथ साथ में प्रिपेयर करना और देन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना अपने आप में एक थोड़ा टास्क। ये मेरे पहला अटेम्प्ट था, तो मेरा इंटरव्यू का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए, जो मुझसे पूछे गए, मैंने आंसर सही दिए थे ऑलमोस्ट। तो उसमें मेरे 86 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में और 88 इन रिटर्न में। We have more than 11,000 success stories to share with you in last 3.5 years, and we are the only platform in India to do so in professional banking segment. No matter for whatever exam you are preparing in professional banking like credit, law, IT, generalist, risk, forex, etc., we have a dedicated course for you. Check the links in description, visit our website, WhatsApp us on the number showing on your screens. Our classes are specially designed for working professionals. Late night classes, weekend doubt clearing sessions, easy to understand notes, PDFs, classes, quiz, videos, recordings, all are available for your each. So don't delay. A greater career opportunity is awaiting you at public sector banks. Go and explore. Many congratulations again for your selection. You got selected in Prathama UP, right? Yes sir, yes sir. Yes, and we are also happy to tell our viewers that not only you, your sister is also got selected, right? Both of you got selected. Yes. Very good, very good. तो आपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं She is not actually मतलब my sister. She is my friend. She is not my sister. ओके ओके Yes. ओके 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 योर फ्रेंड ओके राइट सो यस थोड़ी मतलब लाइट दीजिए आपके सिलेक्शन के ऊपर अपने सक्सेस की जर्नी और प्रोसेस के बारे में। हाँ एक्चुअली जैसे कि मैं बड़ौदा यूपी में हूँ फिलहाल और एज ए स्केल वन ऑफिसर आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जीबीओ एग्जाम स्पेशली एंड फॉर दिस एग्जाम आई वाज preparing so hard because I was targeting for this exam from last year. Actually मैं पहली बार इस एग्जाम में प्रिपेयर हुआ। तो प्रिपरेशन के दौरान मैंने फेस किया कि आपको काफ़ी मतलब स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं बिकॉज आपका वर्किंग कल्चर ऐसा होता है, बैंक का प्रेशर ऐसा होता है और मैं एज अ लोन ऑफिसर वर्क करता हूँ, क्रेडिट ऑफिसर। तो उसके साथ साथ में प्रिपेयर करना और देन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना अपने आप में एक थोड़ा टास्क डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई डोंट फील दैट इट इज सो मच डिफिकल्ट टू अचीव, सो इट वाज नॉट दैट टफ। सो आई कैन से दैट इट वाज अ गुड टास्क फॉर अचीव एंड आई मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ अभी कि ये अचीव हो गया। ग्रेट 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 हमें आपके पिताजी का भी मैसेज मिला we got it we saw his message and he was so happy for your selection and as well as your friend selection तो बहुत Yeah. खुशी की बात है आपने भी उनके जो उनका सर ऊंचा कर दिया गर्व से Yes, तो yes. टीम में आज उनसे बात करना चाहा एंड वी नो हिज कंडीशन सो आज ही कुडंट स्पीक तो हम चैट में उनके साथ टीम ने बहुत दे स्पोक विद योर फादर ही वाज रियली प्राउड तो उनका इमोशन देखकर हमें भी बहुत खुशी मिला we are Yes. really happy. We pray for his speedy recovery and as well as for your future growth. आप तो ऑलरेडी आरआरबी में काम कर चुके हैं हाँ बड़ौदा हाँ। यूपी हम्म। तो बिल्कुल बिल्कुल तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था? ये मेरे पहला अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट हाँ। वेरी गुड वेरी गुड तो आपके रिटन के मार्क्स कितने थे और इंटरव्यू में? रिटर्न के मार्क्स मेरे 88 अप्रोक्स 88 थे एंड इंटरव्यू में भी मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ था। इवन तो मेरा इंटरव्यू जोधपुर में कंडक्ट हुआ था राजस्थान में। तो मेरा इंटरव्यू का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए, जो मुझसे पूछे गए, मैंने आंसर सही दिए थे ऑलमोस्ट। तो उसमें मेरे 86 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में और 88 इन रिटर्न में। बहुत अच्छा मतलब 86 ऑलमोस्ट 90% आपने स्कोर हाँ। किया। इट्स तो वंडरफुल टू हियर मतलब बहुत हाँ। अच्छा लगा। तो वाला आपने मतलब आपको क्वेश्चंस किस बेसिस पर आया था आपको आपके पास्ट एक्सपोजर के ऊपर या फिर बैंकिंग के क्वेश्चंस? जो मेरा वर्क एक्चुअली बिफोर वर्किंग इन आरआरबी आई वाज आल्सो वर्किंग इन एलआईसी
सो मुझे थोड़ा एक एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का भी टेस्ट किया गया कि मुझे एज ए इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो बैंकिंग में होते हैं, तो उसका मैं क्या यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो वहाँ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए और कुछ क्वेश्चन मुझसे बैंकिंग के पूछे गए, जो मैं अभी वर्क देख रहा हूँ और क्या एडवांस में क्या क्रेडिट में क्या देख रहा हूँ उसके बारे में रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। और थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज की बातें कि स्पेशल टास्क और कुछ क्रिएट करके सिचुएशन क्रिएट करके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक इस केस में आप क्या करेंगे, एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहे उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो ऑलरेडी काम कर भी रहे थे, तो आपको हाँ। एक्सपोजर भी था। जैसे कुछ हम्म। लोग LIC के एक्सपीरियंस को नेगेटिव मानते हैं, बट आप जैसे आपने जैसे बोला, इफ़ यू कैन रिप्रेजेंट इट इन ए ग्लोरीफाइड मैनर, अगर आप एग्जैक्टली। जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको शर्म महसूस नहीं होता, यू आर प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो आप उसको उससे बहुत अच्छा मार्क आपका स्कोर हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इंटीग्रल पार्ट हो चुका है बैंकिंग सेक्टर। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे जो भी हम्म। अपकमिंग व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बार RRB ज्वाइन करने का आपको ये भी फायदा मिला। अच्छा, कुछ मुझे और एक दो चीज, बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है, आप तो ऑलरेडी RRB में काम कर चुके हो, मुझे तो इन एंड आउट पता है, बट फिर भी आपके मुंह से अगर स्टूडेंट सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हाउ यू फील RRB वर्क कल्चर, कितना प्रेशर आपको महसूस होता है काम करते हुए RRB में? हाँ, आई थिंक आई जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि मुझे उतना फील नहीं होता है वर्क प्रेशर, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप इतना एफिशिएंट है आज के टाइम पे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आ रहा है वो सफिशिएंट और काफ़ी एफिशिएंट है अपने वर्क को लेकर, काफ़ी वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड है, काफ़ी अच्छे कंपटीशन एग्जाम से वो निकल के आ रहा है। सो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना वर्क प्रेशर उसको फील होगा। बिकॉज अगर वो मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब आरआरबी मुझे लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे डुएबल जॉब है, और स्पेशली ऑफिसर की भी मैं बोलूँगा। कुछ लोग ऑफिसर के लिए बोलते हैं कि ऑफिसर या मैनेजर गेटर पे आपको थोड़ा इश्यू होता है। हाँ, एज अ ब्रांच हेड आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट को आपको हैंडल करना होता है हाँ, और बीच में स्टाफ भी एंड देन कस्टमर भी, सब तरफ आपको हैंडल करना होता है। बट एज एन ऑफिसर, स्केल वन ऑफिसर तो इतना मतलब मुश्किल टास्क नहीं है हैंडल करना वर्क प्रेशर। आप वो इस चीज कर सकते हैं। अब स्केल टू जैसे कि मेरा हो गया है, अब एज ए ब्रांच हेड में पोस्टेड होऊंगा, तो आई विल मैनेज, मतलब कुछ टाइम मैंने भी वो भी एक्सपीरियंस किया है ब्रांचेस में, अकेले ब्रांच मैनेज की है। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप सीख जाते हैं टाइम के साथ। और वो होना भी चाहिए थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव, थोड़ा सा आपको टफनेस, थोड़ा सा चैलेंजेस होने भी चाहिए आपको, तभी आपको बिल्कुल। थोड़ा जॉब करने में मजा आता है आपको। अदरवाइज काफी मोनोटोनस आपका वर्क कल्चर हो जाएगा, तो इट्स लाइक फिर वो वो उतना मजा बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल, आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। हाँ, और आप एग्जैक्टली। कितने बजे तक घर आते थे एज ए ब्रांच मैनेजर जब काम करते थे? वो तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो वहां पे भी आप कितने बजे तक घर आ सकते थे? मेरी जस्ट लाइक मैं अभी कानपुर में पोस्टेड हूँ, तो मैं लगभग 5 to 5:15 में निकल जाता हूँ। मतलब हमारा काम अप टू डेट डेट रहता है, कोई पेंडेंसी नहीं। तो हम एग्जैक्टली टाइम पे ही निकलते हैं, और 5:30 5:45 तक मैं 6 मैक्सिमम में आ जाता हूँ अपने, इतना ये तो कोई इशू नहीं। बहुत बढ़िया चीज आपने बोला, ये तो हम्म। बहुत लोगों के लिए ड्रीम रन होगा, कोई प्राइवेट में जब काम करता है। बाकी PSU में भी आजकल डेट में इतना जल्दी कोई घर पहुंच ही नहीं पाता। मैं हमेशा बोलता हूँ RRB में आप सूर्यास्त देख सकते हो, यू कैन एंजॉय एग्जैक्टली। एटलीस्ट द सनसेट। ठीक हाँ, है, हाँ। जिंदगी में इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए? आप उसके बाद अपना फैमिली को भी दे सकते हो, मतलब जिंदगी में काम करना ही, पैसा कमाना ही तो सिर्फ एक काम नहीं है ना, आपको बहुत कुछ और भी एग्जैक्टली। डेवलपमेंट खुद का कर सकते हो। सो RRB स्टिल इन द एरिना ऑफ, मतलब बहुत हेक्टिक, दुनिया का सारा जॉब हो चुका है पूरी दुनिया में, बट स्टिल द RRB जॉब अभी भी सैक्रेड है। अभी भी आप बहुत अच्छा काम, मतलब आप डेडिकेटेडली काम करोगे, जितना भी ज्यादा काम कर लो। हाँ, जैसे आपने बोला कि 5:30 6 बजे मैक्सिमम आपका काम फिनिश हो जाए, मैक्सिमम। हाँ। और किसी दिन जल्दी भी कोई कारण बस आपको आना भी पड़ेगा तो यू कैन इजीली कम। बाकी जो यस। आपके, अगर आपने 1+1 ब्रांच में नहीं है, कोई दूसरे हम्म। ब्रांच में, थोड़े बड़े ब्रांच में है, तो आपको कवर करने के लिए लोग बिल्कुल मिल जाएंगे। मतलब इट्स अ गुड जॉब फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, आप अपने बिल- फैमिली को मैनेज कर सकते हैं और वर्क भी अच्छा है, और सैलरी भी काफ़ी हैंडसम है, तो इतना कोई मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो अगर न्यू कमर्स से जो उनको ऐसा लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो आप बिल्कुल मत सोचिए वो तो कि इतना बिल्कुल। है, और आपको सैलरी थोड़ा भी सा। बहुत हैंडसम हो चुका है, मतलब बहुत हाँ, नहीं, जो प्राइवेट में 10 साल काम भी कर चुके हैं उनसे भी ज्यादा होता एग्जैक्टली। है। स्केल वन स्केल में वन 1 लाख आसपास, स्केल 2 में स्केल 1 वन पॉइंट ऑफिसर का ही काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब आप स्केल टू छोड़िए, स्केल वन का ही काफ़ी अच्छा हो हाँ, गया है।
हो गया है। तो स्केल 3 में भी, स्केल 2 वाला 1.3 1.4 और बेनिफिट्स को मिला के मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। उसके बाद 1.7 1.8 आपका हो जाता है स्केल 3 में विथ ऑल बेनिफिट्स, एलएफसी, ये जो आपका पीएलआई, ये सब तो लागू हाँ हो हाँ चुका है। ठीक है, हाँ सब हाँ मिलाकर। सो ये तो एक ड्रीम रन है। कोई नया आईएएस ऑफिसर भी उसको इतना जब नहीं मिलता है जो डायरेक्ट स्केल 2 स्केल 3 में सिलेक्शन होते हैं, तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। और हमें भी बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। आई विश यू डू बेस्ट इन योर अपकमिंग असाइनमेंट। ऐसे ही स्केल 3 बहुत जल्दी जल्दी आप क्रैक करिए। यू मेक योर फादर प्राउड, इज ए वेरी हैप्पी मैन टुडे। बहुत प्राउड हैं हमें देखकर। माई पेरेंट्स वेर ऑल्सो वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड टू गवर्नमेंट बैंक्स। तो मुझे उनका याद आया, तो वी थॉट ऑफ हैविंग ए कैंडिडेट डिस्कशन विथ यू। तो स्केल 3 भी आगे देने की आप प्लान करिए। Exactly. I am also planning for scale 3 and बिल्कुल I will मैं एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ आपको टास्क अपने माइंड में रखना चाहिए, गोल रखना चाहिए, सो दैट आप अचीव करते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। अदरवाइज इट्स अ वर्क कल्चर, आपको लगे रहना है, काम करते रहना है, वो तो है ही। बट आपके पर्सनल गोल्स होते हैं जो आपको अचीव करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है अपने खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपके बिल्कुल। काम के लिए। Upcoming advice, anything you can, our doors are always open. We are proud ओके to be associated with you. Thank you. ओके, And थैंक यू also सो मच। convey this message to your friend. My congratulations.